चैट जीपीटी को ओपन एआई ने नवंबर 2022 को लॉन्च किया और ये अभी केवल 5 महीने का है। इसे ओपन एआई ने लॉन्च किया है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आपने बहुत सारे मशीन देखे होंगे, जैसे आपको एक जो आपके कमांड पे काम करता है। ये एक है कॉफी मशीन, ऑटोमेटेड कॉफी मशीन। इस मशीन में आप अगर एक्सप्रेसो प्रेस करते हैं तो आपको वो एक्सप्रेसो कॉफी देता है। अगर आप इसमें लैटे प्रेस करते हैं तो लैटे कॉफी देता है, और कैपेचिनो प्रेस करने से कैपेचिनो देता है। हॉट वाटर के लिए भी ऑप्शन रहता है, उस पर प्रेस करने से। तो ये पूरी तरह से मशीन से काम करता है। इसमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग फिट होते हैं, आप जो बटन दबाते हैं आपके सामने वो चीज आती है। ठीक उसी तरह से एटीएम भी वैसे ही काम करता है। कंप्यूटर की आवश्यकता लगभग सभी जगह पे है, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, सैटेलाइट लॉन्चिंग में हो। यहाँ की चीजों को सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल का यूज करते हैं। गूगल पे जाकर के हम लोग सर्च करते हैं और वो चीजें हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन अब गूगल से भी एक एडवांस आ चुका है, जो कि है चैट जीपीटी। तो क्या है चैट जीपीटी, आइए आपको बताते हैं। जब आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, सिंपली गूगल पे आप लिखेंगे चैट जीपीटी, फर्स्ट टैब जो आएगा आप उसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन पे आप जो है ट्राई जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए फॉर्म पे आ जाएंगे। वो लिखेगा वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विथ योर ओपन एआई अकाउंट टू कंटिन्यू। आप इसमें पहले यूजर होंगे तो नेचुरली है आप साइन अप करेंगे, लेकिन आप इसे लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास एक स्मार्टफोन होगा और नो डाउट आपके पास जीमेल अकाउंट होगा ही। तो आप इसे जीमेल अकाउंट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। यहाँ चैट जीपीटी पे जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आएगा, दिस इज अ फ्री रिसर्च प्रीव्यू। ये आपको बता रहा है कि हम आपके लिए बहुत सारे करते हैं और हमारे में बहुत कम ही चांसेस है एरर होने के। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगला स्क्रीन आ जाएगा, हाउ वी कलेक्ट डाटा। ये बता रहा अपने बारे में, हम आपका डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, हम अपने सिस्टम को कैसे इंप्रूव करते हैं। फिर हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे और नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे चैट जीपीटी के डैशबोर्ड पे। अब यहाँ आप कुछ भी लिखेंगे तो ये आपको उसका रिप्लाई देगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं आज चैट जीपीटी हमारे लिए क्या काम कर सकता है। क्वेश्चन पूछते हैं ये किस तरह से काम करता है। चलिए सबसे पहले मैं इससे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट, चलो इंग्लिश में पहले बोलते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। ये देखिए ये क्या कर रहा है, अपने इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। ये बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से आंसर को निकाल करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। कैसे प्रेजेंट करेगा हम अभी देखेंगे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेट हो रहा। आज देखो आ गया। ये लिख रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। बिल्कुल सही लिख रहा है ये। चलो अब हम इसको स्टॉप करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको पूछता हूं वेद क्या है। वेद क्या है मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा है। अब ये देख पाता है, सर्च कर पाता है, या हमारे लिए आंसर दे पाता है कि नहीं, क्योंकि हम एक आम इंसान है और हम क्या चाहते हैं, हमने एक क्वेश्चन पूछा और उसका मुझे आंसर चाहिए। गूगल के जैसे 100 वेबसाइट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ उसका आंसर चाहिए। तो ये फुलफिलमेंट हमारा चैट जीपीटी करता है। अब ये सर्च कर रहा है क्योंकि मैंने हिंदी में इसको लिखा है, हिंदी इंग्लिश में लिखा है वेद क्या है, तो ये अभी सर्च कर रहा है। मे बी अभी देखो ये लिख रहा है वेद, समथिंग sometimes spelled Veda, refer to a collection of ancient Hindu scripture. The Vedas are consist to the oldest and most authenticated text of Hinduism. तो इसने वेद के बारे में इतना डिटेल हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि हिंदी अमिताभ बच्चन के बारे में,
अमिताभ बच्चन, मैंने सिर्फ अमिताभ बच्चन लिखा है। अभी हम देखते हैं कि ये एक पर्सन को आइडेंटिफाई करता है और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके डेटाबेस में क्या चीजें हैं। चालू किया, अमिताभ बच्चन इज एन लेजेंडरी इंडियन फिल्म एक्टर, चलो प्रोड्यूसर, और उनके बारे में अब ये लिखते जा रहा है, बता रहा है। स्टॉप करते हैं। अभी मुझे एक चीज है, हमारे जैसे ऑफिस में काम करने वालों के लिए हमेशा एक समस्या आती है, हमारे समस्या नहीं कहेंगे, तुरंत हमें रिप्लाई करना पड़ता है बहुत सारे ईमेल्स का, या किसी को लेटर लिखना पड़ता है। तो क्या ये मेरे लिए लेटर लिख सकता है, ईमेल का रिप्लाई कर सकता है? क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, तो मैं एक इसको देता हूं, वो रिप्लाई कैसे करता है। रिप्लाई मी मैंने कर दिया, ठीक है। आई हैव सेंट वन पार्सल टू यू। अभी देखते हैं ये क्या रिप्लाई करता है इसको। मैंने किसी को ईमेल में लिखा है कि मैंने एक पार्सल भेजा है, तो उसका तो कुछ रिप्लाई आएगा, भैया मेरे को मिला है, नहीं मिला है, गुम हो गया, यूटीआर भेजो, कुछ तो ये मतलब वो रिप्लाई करेगा कि मुझे कुछ तो डिटेल बताओ। तो ये क्या रिप्लाई कर रहा है मेरे इस मेल का, मैं वो देखना चाहता हूं। तो ये अब स्टार्ट किया, एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई एम नॉट कैपेबल ऑफ रिसीविंग फिजिकल पार्सल, आई एग्जिट solely as a कंप्यूटर प्रोग्राम टू असिस्ट एंड प्रोवाइड। अब ये बोल दिया है कि मैं फिजिकली नहीं बता सकता हूं। चलो ठीक है, ओके। अब मैं इसे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल रहा हूं, देखता है ये क्या रिप्लाई करता है। तो मैंने इसको कमांड दिया, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, ठीक है। अभी मैंने इसको दे दिया है। अब ये कंप्यूटर मुझे एप्लीकेशन या तो लिख के दिखाएगा या उसका कोई फॉर्मेट बताएगा। तो देखना चाहता हूं मैं ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है। क्या चैट जीपीटी सही में मुझे विद इन मिनट ये चीजें दे देगा? तो ये देखने वाली चीज होती है। अभी ये अपने थोड़े से टाइम लेता है, ये स्टार्टिंग में डिपेंड करता है आपका ये कैसा है। अभी देखिए मैंने इसे लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। अब ये स्टार्ट किया है, डियर ब्रैकेट में लिख दिया है मैनेजर का नाम, ठीक है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क फॉर द नेक्स्ट 2 days। आप डेट वहां मेंशन कर दिया है, ब्रैकेट में आप डेट मेंशन कर दिया। अप्लाइज फॉर एन इनकन्वीनियंस दिस मे कॉज एंड आई विल इंश्योर दैट एनी आउटस्टैंडिंग वर्क इज कंप्लीटेड बिफोर आई लीव। देखिए ये आपके लिए पूरी तरह से रेडी करके दे रहा है, जो भी आप चाहते हैं वो लिख करके दे रहा है ये पूरी तरह से। अब थोड़ा हम लोग अपने दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। सपोज हम इससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अगर मैं इससे डेटा साइंस पूछूंगा तो ये तो जरूर बता देगा। इससे मैं अच्छा चलो एक काम करता है, हम लोग इसको दूसरे लैंग्वेज में टेस्ट करते हैं, क्या ये हिंदी में काम करता है कि नहीं। मैं क्या करता हूं, इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूं और यहां पर लिखता हूं ट्रांसलेट इन हिंदी। अब मैंने इसको क्या किया है, मैंने जो टेक्स्ट इंग्लिश में था, जो लेटर, उसको ही मैंने इसे कहा है हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखता हूं मैं क्या ये हिंदी समझता है। अगर ये हिंदी समझता है तो बहुत ही काम की है। ये अभी ये क्या किया, हमने जो इंग्लिश में लिखा है, इसी ने जो लिखा है एआई ने, चैट जीपीटी ने, वो उसको पूरी तरह से हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। ये लिख रहा है, मैं आगाह करना चाहता हूं कि मैं अगले 2 दिनों, ब्रैकेट में लिख दिया है तारीख, के लिए कार्य से अनुपस्थित होने के लिए एक अनुरोध पत्र लिख
रहा हूं। तो ये जो भी है पूरी तरह से इसको क्या कर रहा है, हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा हो जिसको कि आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। चलिए अब इसको मैं दूसरे लैंग्वेज पे टेस्ट करता हूँ। मैं यही लिखा हूँ, सेम सब कुछ वही है, कॉपी कर दिया मैंने। अब मैं इसको लिखता हूँ ट्रांसलेट इन ओडिया। चलो मैं ओडिया में इसको ट्रांसलेट कराना चाहता हूँ। ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट ओडिया में लिख पाता है कि नहीं? ओडिया एक लैंग्वेज है, उड़ीसा में बोला जाता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये लोकल लैंग्वेज जो है उसमें भी ये काम करता है। और आप लोकल लैंग्वेज में पूछते हैं कुछ सवाल तो क्या जवाब देता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मे बी शायद उड़िया इसके डेटाबेस में है कि नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा, अभी पता नहीं है मुझे भी। मैं चेक कर रहा हूँ, लाइव चेक है ये। और शायद मुझे ये पूरा यकीन है कि ये उड़िया में भी आपको आंसर दे पाएगा। चेक करते हैं, अभी तक तो नहीं आया है, थोड़ा टाइम लगा रहा है ये। देखिए ये अब ये एक लैंग्वेज में लिखना चालू कर दिया है, उड़िया लैंग्वेज है। और इसमें ये हम लोगों को डाटा बता रहा, मतलब जो हमने इंग्लिश में लिखा है उसी को वो पूरी तरह से ट्रांसलेट कर रहा है। चलिए अब मैं इसको दूसरे लैंग्वेज का चेक करता हूँ। बांग्ला मैंने लिख दिया और यही टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा अब देखता हूं मैं ये बांग्ला को कैसे काम करता है, बांग्ला ये लिखता है कि नहीं लिखता है। मैंने सिर्फ इसको लिखा है, मैंने इसको ज्यादा कमांड नहीं दिया है, मैंने सिर्फ लिखा है बांग्ला। उसके बाद मैंने वो पूरा इंग्लिश का टेक्स्ट को इसको कॉपी करके दिया है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बांग्ला लिखने से इसको कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है। थोड़ा इसको कंफ्यूज किया हूं ताकि ये कंप्यूटर है ना वो आदमी के जैसा बिहेव करता है कि नहीं, मतलब वो समझ जाता है कि नहीं हमारी बात को। इस चीज को चेक करने के लिए मैंने उसको ट्रांसलेट नहीं लिखा है। अब देखना है मुझे कि ये बांग्ला में उसको करता है कि नहीं। तो ये कुछ आम ही करके लिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे बांग्ला नहीं आती है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल उसका कॉपी कर रहा है, मतलब इसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो हमने यहाँ दो तीन लैंग्वेजों में चेक कर लिया, हिंदी चेक कर लिया, इंग्लिश चेक कर लिया, बांग्ला चेक कर लिया और उड़िया चेक कर लिया। चार लैंग्वेज, चारों लैंग्वेज में ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी के लैंग्वेज में भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता है। चलिए हम अब एक और चीज चेक करते हैं, थोड़ा मैथोलॉजिकल पे चलते हैं। रामायण क्या है लिखते हैं, अभी ये क्या आंसर दे रहा है वो मुझे देखना है। मैंने डाला है यहाँ हिंदी इंग्लिश में लिखा है रामायण क्या है, और ये अब क्या आंसर दे रहा है मुझे वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। तो ये अब देखिए ये मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको रामायण क्या है, और वो मुझे आंसर किस में दे रहा है, देवनागरी लिपि में दे रहा है, यानी कि हिंदी में दे रहा है। ये लिख रहा है यहाँ रामायण एक प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक एपिक है। अच्छा इसने एपिक को एपिक लिख दिया है, इंग्लिश वाला एपिक को ही इसने हिंदी में एपिक लिख दिया, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित है, लिखित हुआ है। तो इसने रामायण के बारे में अभी लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब रामायण क्या है हमने इसको पूछा था तो ये लिख रहा है यहाँ रामायण एक प्रसिद्ध भारतीय धार्मिक एपिक है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित हुआ है। भगवान राम और उनकी पत्नी सीता की
जीवन कहानी का वर्णन है। चलिए, ये इसने बता दिया है कि रामायण क्या है इस तरह से। तो अब इस तरह से मुझे समझ में आ गया है। अच्छा, इससे एक थोड़ा सा अलग तरह का एक प्रश्न करते हैं। प्रेमिका को पत्र, चलो इसको पत्र भी लिखवाते हैं हम, और वो भी प्रेमिका को लिखवा रहे हैं। अभी ये प्रेमिका को पत्र लिखता है कि नहीं? अरे ये तो बहुत तेज है, ये प्रेमिका नाम सुन के इतना तेज लिख रहा है। ये देखिए, ये लिख रहा है प्रिय, और ब्रैकेट में नाम दे दिया है, प्रेमिका का नाम, मतलब आप अपने से डालें। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगी और अच्छी तरह से जी रही होंगी। मैं आपसे ये इसने लिखना चालू कर दिया। एक्सीलेंट। अब मैं इसको थोड़े से अलग टास्क दे रहा हूं। ये तो लेटर लिख रहा है, सब कुछ है। थोड़ा इससे अब ऐसे लिखवाते हैं हम, ठीक है? निबंध लिखाते हैं। पर्यावरण पे लेख, इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है? पर्यावरण पे लेख। अभी ये लेख को समझता है कि नहीं कि ये निबंध है? देखिए, देखिए, गजबे मशीन है भाई, दनादन लिखे जा रहा है हिंदी में। ये लिख रहा है प्रदूषण और अब देखिए, हमने इसको पूछा है पर्यावरण पे लेख, और ये प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित लेख हम लोगों को लिख के दे रहा है। मतलब बहुत कम समय में ये अपना काम कर दे रहा है। आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए और आराम से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। हर तरह का चीज ये हम लोगों को प्रोवाइड कर दे रहा है। चलिए, थोड़ा स्टूडेंट लोग के लिए एक चीज चेक करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये खोजता है कि नहीं? ये तो जरूर होगा इसके पास, पक्का श्योर हूं मैं। बाद में इसको पूछेंगे चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयज लॉ क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। ये सारे चीजों का आंसर आपको दोनों लैंग्वेज में तो देगा ही, हिंदी और इंग्लिश। आपका जो अपना पसंदीदा लैंग्वेज है, जो आप रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें भी ये बिल्कुल आपको सही आंसर दे रहा है। देखिए, ये लिखना चालू कर दिया इसने। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन are a set of fundamental principles that describe the behavior of object in motion. They were formulated by Sir Isaac Newton in the 7th century. तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अब आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपने दैनिक कार्यों के लिए। ये मोबाइल में भी नॉर्मल जैसे ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से ये ऐप इंस्टॉल करके आप काम कर सकते हैं, और कंप्यूटर पे तो चलता ही है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।